हाय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल निकालने की। कितना पूंजी लगाते हैं और उसका क्या रिटर्न होना चाहिए, उसी के आधार पर हम लोग गुडविल निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला बहुत आसान है, पहले फॉर्मूला को जान लिया जाए। फॉर्मूला है गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बटा में रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहेगा, कभी कभी ऐसा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है, तो क्या कीजिएगा, बड़ा आसान फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब व्यवसाय में लगाई गई पूंजी, व्यवसाय में इन्वेस्ट की गई पूंजी, कितना पूंजी इन्वेस्ट किया गया है। आइए इसके आधार पे आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। इसके आधार पर यही फॉर्मूला 15 से लेके 19 तक यूज होगा, यानी कि 15 से 19 तक कैपिटलाइजेशन मेथड में इसी फॉर्मूले का यूज करना है। टोटल कैपिटल दिया हुआ है फर्म का 40,000 और उसके बाद प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का एवरेज दिया है 9,000। एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं है, दिया हुआ है 9,000। एज्यूमिंग दैट, यह मान लिया जाए कि 10% रेट ऑफ रिटर्न है, यानी बिजनेस किए हैं तो 10% उसका रिटर्न आएगा। इसके बाद कह रहा है कि गुडविल को फाइंड कीजिए। आइए फॉर्मूले पे बैठा दीजिए। गुडविल बराबर एपी कितना दिया है 9,000 एवरेज प्रॉफिट गुना 100 और बट्टा में रेट ऑफ रिटर्न 10 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी पूंजी लगी हुई है 40,000। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, तो कैसे इसको हल करेंगे, 1 0 से 1 0 फिनिश। 9,000 में 10 से गुना किया तो 90,000 और 90,000 में से कितना घटा देंगे 40,000, तो आपका आंसर आ गया 50,000। इस तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड एकदम आसान मेथड है, बड़े आराम से बनेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान दीजिए, कैसे डील करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रहा है कि गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। नॉर्मल रिटर्न 10%, जैसे मेरा 10% है, और आगे प्रॉफिट 3 साल का दिया है 30,000, 40,000, 50,000। नॉन रेकरिंग इनकम 3,000 इंक्लूड इन अबव, मेंटेन प्रॉफिट 30,000। 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 30,000 जो है वो गलत है। फर्स्ट ईयर का 30,000 प्रॉफिट गलत है, उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम शामिल है, यानी संचालन से संबंध, गैर संचालन से संबंधित। यानी पहला साल का प्रॉफिट 30,000 नहीं बल्कि 27,000 होगा, 3,000 माइनस कर दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताया था, 5 नंबर में नेट प्रॉफिट हम लोग निकाले थे सेकेंड ईयर का। तो आप सबसे पहला काम करना, नेट प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर 30,000 माइनस 3,000 यानी कि 27,000। तो पहला साल का रियल प्रॉफिट क्या हुआ 27,000। सेकेंड ईयर का तो दिया हुआ है, ठीक है 40,000, थर्ड ईयर का 50,000। तो आप सबसे पहले 27,000 इसको कर लेना फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट में जोड़ देना 27,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 बटा में 3। ऐसा करने पे एपी आ जाएगा, एपी गुना 100 हो जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न तो दिया हुआ है और कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख दिया हुआ है। 3 लाख, तो जहां मैंने माइनस किया 40,000, वहां पे आप माइनस करोगे 3 लाख। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है एसेट्स, मतलब बिजनेस का एसेट्स कहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कहिए, कितना
3 लाख बिजनेस के इन्वेस्टमेंट, तो माइनस कितना करना होगा 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट दिया है 60,000, तो 60,000 गुने 100। इसके बाद रिटर्न कितना है 15%, बड़े आराम से बनेगा 60,000 गुना 100 बटा में 15 और माइनस 3 लाख। 60,000 गुने 100 बटा में 15 माइनस 3 लाख। बड़े आराम से क्वेश्चन डील होगा 17 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कम टू द पॉइंट। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, एवरेज प्रॉफिट चलिए रेडीमेड दिया हुआ है कितना 72,000। नॉर्मल प्रॉफिट का रिटर्न दिया हुआ है कितना 12%, अच्छी बात है। उसके बाद एसेट्स 8 लाख, लायबिलिटी 3,20,000। तो 72,000 गुने 100, 72,000 एवरेज प्रॉफिट गुने 100 और बटा में कितना 12। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आसान है। कहीं आप वर्किंग कर लेना और एसेट्स में से लायबिलिटी को घटाना। एसेट्स 8 लाख है और लायबिलिटी कितना है 3,20,000। 8 लाख में से 3,20,000 घटाएंगे तो आ जाएगा 4,80,000। कितना आएगा 4,80,000। आप कहीं वर्किंग में दिखा देना कि कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर, कहीं नीचे वर्किंग में दिखाना कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर 8 लाख माइनस 3,20,000 बराबर 4,80,000। उसके बाद पुट कर देना 72,000 गुने 100 बटा में 12 और माइनस में कितना 4,80,000। बड़े आराम से 18 नंबर का भी आंसर आ जाएगा। अब आइए देखते हैं 19 लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख और 10% रिटर्न है, 10% रिटर्न है। उसके बाद 8,000 पार्टनर को देना है। एनुअल सैलरी ऑफ ईच पार्टनर, 2 पार्टनर हैं ए और बी और दोनों को सैलरी कितना देना है 8,000 रुपया पर, यानी 8 दूनी 16,000। एवरेज प्रॉफिट दिया है 80,000। 80,000 प्रॉफिट सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अभी सैलरी देना है। हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं P&L एप्रोप्रिसिएशन। तो हम लोग नेट प्रॉफिट कब मानते हैं? जब किसी का सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब दे लिया जाए तब। तो 80,000 प्रॉफिट तो गलत है, क्योंकि 16,000 तो सैलरी देना है। तो अगर हम 80,000 में 16,000 सैलरी दे देंगे तो हमारी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी? तो हमारी प्रॉफिट हो जाएगी 64,000। ध्यान दें 19 नंबर क्वेश्चन में एपी निकालते समय विशेष ध्यान। एपी आपकी किताब में सही नहीं है 80,000, इसमें से घटा दीजिए 16,000, मतलब एज ए सैलरी। तो सर ये कितना हो गया 64,000। अब बनाना आसान है। अब गुडविल बराबर बनाना एकदम आसान। कैसे बनाइएगा बताइए? एपी तो निकल गया ना सर, 64,000 गुना 100। अब बटा में रिटर्न कितना है 19 नंबर में रिटर्न दिया हुआ है कितना, चेक कीजिए 10%। और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लीजिएगा 5 लाख। बड़े आराम से डील हो जाएगा क्वेश्चन, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका ख़त्म हुआ कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों मेथड ख़त्म। अब मिसलेनियस बचा हुआ है, तो लास्ट 1 या 2 क्लास में हम लोग मिसलेनियस पूरा पढ़ लेंगे। अगर आपको हमारी मेथड यानी कैपिटलाइजेशन मेथड, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेरा यह मानना है कि यह YouTube का संभवतः पहला ऐसा चैनल होगा जो कॉमर्स के प्रत्येक स्टेप पर, कन्फ्यूजन पे, डाउट्स पे पूरी तरह से उसे सॉल्व करता है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।